आज हम बात करेंगे मराठी मूवी नवरा माझा नवसाचा की। मतलब मेरा पति मुरादों वाला या मन्नतों वाला। दोस्तों, एक ऐसी अनोखी कहानी, एक ऐसी अनोखी मन्नत जिसे बप्पा ने खुद पूरी करवाई। एक कहानी जो बहुत ही मज़ेदार तरीके से दिखाई गई है, जिसे देखने के बाद भगवान में आपकी आस्था और ज़्यादा बढ़ जाती है, कहे तो कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, वक्रतुंड यानी कि सचिन और भक्ति यानी कि सुप्रिया, दोनों की शादी को 10 साल हो चुके हैं। दोनों ने 10 साल पहले घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज करी थी। दोनों एक किराए के मकान में रह रहे होते हैं। हालांकि दोनों आज भी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। पर शादी के इतने साल बाद भी दोनों के घर में कोई बरकत नहीं होती। वैकी एक अच्छा चित्रकार होने के बाद भी बेरोजगार है और भक्ति जॉब करती है। वह चाहती है कि वैकी एक बहुत बड़ा चित्रकार बने, इसलिए वह उसे छोटा मोटा जॉब नहीं करने देती। वह माँ भी बनना चाहती है, पर वैकी अभी तैयार नहीं है। घर की माली हालत अच्छी न होने की वजह से वह पिता नहीं बनना चाहता है। घर में कोई भी काम नहीं बनता। किसी भी काम में सफलता न मिलने की वजह से भक्ति रोज बप्पा से मन्नतें मांगती रहती है। एक रोज उसकी मुलाकात वैकी की बुआ से होती है। भक्ति जबरन उन्हें घर आने के लिए कहती है। वह कहती है कि शादी के बाद 10 साल तक आज तक सभी नाराज़ हैं, कोई हमारे घर कदम नहीं रखता। इस पर बुआ इमोशनल हो जाती है और वह भक्ति के साथ घर चलने के लिए तैयार हो जाती है। भक्ति उन्हें घर की सारी परेशानियों के बारे में बताती है। भक्ति की बात सुनने के बाद बुआ कहती है कि उसका जो भाई था वो गणपति बप्पा का बहुत बड़ा भक्त था। वो जो भी मन्नत मांगता बप्पा उसे पूरी कर देते थे। उनको जो भी औलाद पैदा होती थी वह ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाती थी, या तो वो मरी हुई पैदा होती थी। इस वजह से एक बार उन्होंने बप्पा से नवस मांगी कि अगर उनका बच्चा सही सलामत पैदा हुआ और जीवित भी रहा तो वो उस बच्चे को निर्वस्त्र लेकर गणपतिपुरे आएंगे और बप्पा के दर्शन कराएंगे। लेकिन वैकी के पैदा होने के कुछ समय बाद ही वो चल बसी और उनकी जो मन्नत या कहें नवस पूरी नहीं हो पाई। बुआ को यकीन होता है कि आज उन पर जो भी परेशानी आई हुई है वो सब उसी अधूरी नवस की वजह से है। ये सुनने के बाद से भक्ति दिन रात नवस के बारे में ही सोचती रहती है। वह नवस की सोच में डूबी रहती है। वैकी के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसके पप्पा ने गणपतिपुरे की नवस की थी। वैकी कहता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, वह गणपतिपुरे जाने के लिए तैयार हैं। पर जब भक्ति उसे पूरी नवस के बारे में बताती है तो वह कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। वह निर्वस्त्र होकर बप्पा के दर्शन नहीं करेगा। लोग उसे पागल बोलेंगे, उस पर पत्थर मारेंगे। भक्ति हट करने लग जाती है। एक रोज रास्ते में जाते हुए वैकी की मुलाकात अपने दोस्त से होती है, जो उसका अभी मकान मालिक भी होता है। वह वैकी को एक आइडिया देता है जिससे नवस भी पूरी हो जाएगी और वैकी को निर्वस भी नहीं जाना पड़ेगा। वह अपने एक्टर दोस्त के बारे में बताता है जो उसकी मदद कर सकता है। वैकी अपने दोस्त को लेकर अपने घर आता है। वैकी का दोस्त किशोर भक्ति के सामने ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसे नवस के बारे में कुछ नहीं पता। भक्ति उसे नवस के बारे में बताती है। वह उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। किशोर उसे एक आइडिया देता है और कहता है कि उसकी पहचान के एक बाबा है जो हर परेशानी का सॉल्यूशन उनके पास है। भक्ति उस बाबा से मिलने के लिए उतावली हो जाती है। वो तीनों बाबा से मिलने पहुंचते हैं। वो कोई बाबा नहीं होता है, बल्कि किशोर का एक
कलाकार दोस्त होता है। वह बाबा के कपड़ों में बाबा बनने का एक रोल प्ले करता है। वह भक्ति को एक आइडिया देता है। वह कहता है कि वैकी की जगह अगर उसका एक हमशक्ल बुत या पुतला बनाकर उसको साथ ले जाकर निर्वस्त्र गणपति बप्पा के सामने ले जाएंगे तो नवस भी पूरी हो जाएगी और वैकी की इज्जत भी रह जाएगी। पर वो एक बात का विशेष ध्यान रखने के लिए कहता है। वह कहता है कि जब तक नवस पूरी ना हो जाए इस नवस के बारे में और पुतले के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और अभी ये उनके लिए आखिरी मौका है, वरना अब की बार वैकी को खुद निर्वस्त्र होकर जाना पड़ेगा। किशोर और वैकी रात के अंधेरे में गणपति पुढे जाने वाली बस के पीछे वाली सीट के नीचे एक पुतला तैयार करके उसे छिपा कर रख देते हैं, जिससे किसी की नज़र उस बुत पर ना पड़ पाए। तभी एक चोर हीरो से भरी पोटली उसी पुतले में छिपा देता है। सुबह सुबह दोनों बस स्टैंड पहुंचते हैं, जहां पता चलता है कि कोई बाबू कालिया नाम का स्मगलर भागा हुआ है और जिस बस में पुतला छुपाया गया था पता चलता है कि वो बस रिपेयर के लिए गैरेज में गई है और अभी गणपति पूरे दूसरी बस जाएगी। दोनों टेंशन में आ जाते हैं और दोनों बप्पा से प्रेयर करने लगते हैं। तभी अशोक श्राफ, जो कि बस के कंडक्टर हैं, वो उनकी बात सुन लेते हैं। वह उनको बताता है कि बस थोड़ी देर में बस गैरेज से आ जाएगी और वही बस गणपतिपुर जाएगी और वो बस का कंडक्टर है। बस आ जाती है। सभी अजीब अजीब कैरेक्टर बस में बैठ जाते हैं। सभी की कोई ना कोई कहानी होती है। बस कुछ दूर आगे बढ़ ही रही होती है कि रास्ते में सोनू निगम को देखकर सबकी नज़र उन पर पड़ती है। सोनू निगम, जिनकी गाड़ी ठीक होने में वक्त लग रहा होता है, तो वो बस कंडक्टर के कहने पर बस में लिफ्ट लेने को तैयार हो जाते हैं। सोनू निगम बताते हैं कि उन्हें एक अवार्ड फंक्शन के लिए नॉमिनेट किया गया है और वो उसी के लिए पनवेल जा रहे हैं। भक्ति के कहने पर वो बप्पा से प्रे करते हैं कि ये अवार्ड उनको ही मिले। तभी कुछ देर बाद उनका फ़ोन बजने लगता है और उन्हें खबर मिलती है कि अवार्ड उन्हीं को मिला है। ये सुनने के बाद सभी बप्पा का शुक्रिया अदा करते हैं। लोगों की रिक्वेस्ट करने पर सोनू निगम जी एक गाना सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक गाना होता है, बजता है, खूबसूरत सा गाना सुनाई देता है। तभी गाना ख़त्म होने के बाद रास्ते में सोनू निगम की गाड़ी रिपेयर होकर आ जाती है और वो सबसे विदा लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। बस में एक गुजराती आंटी बैठी होती है, जो कि वैकी के पीछे वाली सीट पर बैठी होती है। वो कहती है कि अगर पेन आ जाए तो उसे उठा देना, और वो ये कहकर सो जाती है। बस में एक गूंगा पैसेंजर होता है। उसके हाथ से सॉस की बोतल पलट जाती है और सॉस पीछे वाली सीट के नीचे पड़े हुए पुतले पर गिर जाता है और अब वो खून की तरह दिखाई देने लगता है। बस के कुछ दूर जाने के बाद भक्ति को पता चलता है कि पेन स्टॉप को गए हुए 1 घंटा हो चुका है। वह परेशान हो जाती कि उस आंटी को अब क्या कहेंगे। वह ड्राइवर से रिक्वेस्ट करती है कि गाड़ी वापस घुमाए, तो बेचारी बूढ़ी औरत को प्रॉब्लम हो जाएगी। भक्ति की रिक्वेस्ट करने पर ड्राइवर गाड़ी को वापस पीछे मोड़ देता है। पेन पहुंचकर भक्ति उस आंटी को जगाती है। वो आंटी कहती है कि उसे यहाँ उतरना नहीं था, बस दवाई खाने के लिए उसने कहा था कि पेन पहुंचकर उठा देना, उसे केवल दवाई खानी है। दवाई खाकर वो आंटी वापस हो जाती है। बस में एक फैमिली बैठी होती है जिनके सिर पर हेलमेट होता है। उनके साथ 10-12 साल का एक लड़का भी होता है। कंडक्टर पूछता है कि उन्होंने बस में हेलमेट क्यों पहना हुआ है। कंडक्टर के पूछने के बाद वो दोनों बताते हैं कि उनका बेटा जब से पैदा हुआ है तब से
आज तक रोया नहीं है और इस वजह से वह चिड़चिड़ा और आक्रामक स्वभाव का हो गया है। कभी भी उठकर वो मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो गणपति बप्पा से नवस मांगने के लिए गणपतिपुळे जा रहे हैं ताकि उनका बच्चा ठीक हो जाए। गाड़ी आगे बढ़ती है। तभी सामने एक शीला राजे नाम की नेता नारे लगाते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बस को रुकवा देती है और वह बस में चढ़ जाती है। वह बताती है कि उसने बप्पा से नवस की थी कि जब उसे टिकट मिल जाएगी तो वो सरकारी गाड़ी में बप्पा के दर्शन के लिए गणपतिपुळे आएंगे। वह बस में भाषण देना और लोगों की प्रॉब्लम सुनना शुरू कर देती है। वो कहती है कि जब वो जीत जाएगी तो सबकी परेशानियों को सॉल्व कर देंगी। सभी अपनी अजीबोगरीब परेशानियां उन्हें बताते हैं। तभी अचानक बातें करते करते वो पीछे वाली सीट पे जाकर बैठ जाती है, जहाँ उनकी नज़र पुतले पर पड़ती है। वह पुतले को लाश समझकर डर जाती है। भक्ति उन्हें यह कहकर कि अपोजिशन पार्टी वाले उन्हें फंसाना चाहते इसलिए लाश गाड़ी में रखती है। उन्हें चुपचाप गाड़ी से उतर जाना चाहिए, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। यह ऐसा समझा बुझाकर वह शीला राजे को गाड़ी से उतार देती है। एक लेडी बस में उल्टी करने के लिए खड़ी होती है। उसे वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ रही होती है, पर उसे वॉमिटिंग नहीं आती। तब पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, इस वजह से उसे इस तरह की फीलिंग्स आ रही है। उसकी सास बप्पा का धन्यवाद करती है। वह बताती है कि शादी के कई साल बाद भी बच्चा न होने की वजह से वह उसे लेकर गणपतिपुळे जा रही थी। वह बप्पा से नवस मांगने, उनके दर्शन करने गणपतिपुळे जा रहे थे कि तभी रास्ते में ही उनकी नवस पूरी हो गई। वह बप्पा का धन्यवाद करती हैं। इधर पुलिस वालों को पता चलता है कि बाबू कालिया किसी बस में सफ़र कर रहा है। उन्हें बाबू कालिया की तलाश होती है। उसी वक्त बस में एक संदिग्ध व्यक्ति पिस्तौल लेकर जेब में बस में आकर बैठ जाता है। कंडक्टर को लगता है कि यही बाबू कालिया है। तभी एक पैसेंजर वैकी को बताता है कि उसने बाबू कालिया को एक बार देखा था जब वो गोवा में था। वह वैकी से कहता है कि वह उसका चेहरा उसे याद है। वैकी बोलता है कि वह उसका पोर्ट्रेट चित्र बनाना शुरू कर देता है। वैकी बाबू कालिया का पोर्ट्रेट बनाना शुरू करता है। इधर बस में एक यंग लड़का और एक यंग लड़की बैठे होते हैं। वह लड़का उस लड़की को सिंगल और अकेला समझकर उसे लाइन देने लगता है। वह लड़की वहाँ आने पर बस से उतर जाती है और पीछे पीछे वह लड़का भी उसका सामान लेकर उसकी हेल्प करने के लिए उतर जाता है। तभी लड़की का फियांसी उसे लेने के लिए बस स्टॉप पर आता है। वह लड़की अपने फियांसी का इंट्रोडक्शन उस लड़के से कराती है और ये जानने के बाद कि वो लड़की पहले से एंगेज है, उस बेचारे लड़के का दिल टूट जाता है। बस में सब लोग उस बेचारे का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब कुछ देर बाद सबको फ्रेश होने के लिए बस एक जगह रुक जाती है। बस खाली हो जाती है, पर भक्ति और वैकी पुतले को साफ करने के लिए, उस पे लगा हुआ सॉस हटाने के लिए बस में ही रह जाते हैं। वैकी पुतले को साफ करने के लिए पानी लेने के लिए बस से उतर जाता है। तभी बस शुरू हो जाती है और जल्दी जल्दी में भक्ति पुतले को वैकी की सीट पर बैठाकर अपनी साड़ी का पल्लू उस पर ढक देती है। सबको लगता है कि वह वैकी है और वह सो गया है। बस छूट जाती है और भक्ति टेंशन में आती है। उसे लगता है कि वैकी पीछे ही छूट गया है, पर वैकी भागकर बस के पीछे लटक कर चढ़ जाता है। सामने शूटिंग देखने के लिए ड्राइवर बस रोक देता है। सब लोग शूटिंग देखने के लिए उतर जाते हैं। वहाँ शूटिंग में भक्ति की नज़र उसी एक्टर पे पड़ती है जिसे उसने बाबा के रूप में देखा था। वह उस एक्टर को पहचानने की कोशिश करती है। तभी वैकी चालाकी से लोगों द्वारा उस एक्टर की पिटाई करवा देता है और पीट कर उस एक्टर के चेहरा फूल जाता है। अब भक्ति से पूछता है कि क्या तुम इसको पहचानते हो? तो भक्ति कहती है कि नहीं, वो उसे नहीं पहचानती।
और सभी बस में बैठ जाते हैं। कुछ दूरी पे जॉनी लीवर की एंट्री होती है। वह बस में चढ़ते हैं। वह बताता है कि वह एक गोरखा है, पर वह दूसरे गोरखों की तरह चौकीदारी का जॉब नहीं करेगा। वह रेप करना चाहता है। पहले तो सब उसका गलत मतलब नहीं समझते हैं, पर जब वो गाना गाकर रैप सुनाने लगता है तब वैकी को पता चलता है कि वो रेप नहीं रैप की बात कर रहा था। वह कहता है कि वह एक रैपर बनना चाहता है। वह जाकर पीछे वाली सीट पर बैठने लगता है कि तभी उसकी नज़र पुतले पर पड़ती है। उस पुतले को देखकर वह चिल्लाने लगता है। सचिन उसे बहला फुसलाकर बस से बाहर ले जाता है। आगे चिपलून आने पर सचिन उस गुजराती आंटी को फिर से जगाता है। वो आंटी कहती है कि अब उसे चिपलून में नहीं उतरना है, वह सीधा गणपतिपुरे जाना चाहती है। वैकी उस आंटी से परेशान हो जाता है। वह मन ही मन उस आंटी को सबक सिखाने की प्लानिंग बनाता है। वह उस लेडी से कहता है कि वो बाबू कालिया है। आंटी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। तब वैकी पीछे वाली सीट के नीचे पड़े हुए पुतले को उस आंटी को दिखाता है। वह कहता है कि उसने डेड बॉडी बस में छुपा कर रखी हुई है। आंटी की नज़र पुतले पे पड़ती है और वो डर जाती है और वहीं चिपलून में ही उतर जाती है। इधर बस रास्ते में ख़राब हो जाती है। कंडक्टर टाइम पास करने के लिए एक नौटंकी देखने चला जाता है। पास के गांव में नौटंकी चल रही होती है। उस नौटंकी में नाचने वाली को देखकर कंडक्टर साहब इतना मगन हो जाते हैं कि जोश जोश में अपनी सारी टिकट के पैसे उड़ा देते हैं। पर जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने ये क्या कर दिया, वह उस नौटंकी के मालिक से अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं, पर वो मना कर देता है। लेकिन वो जो डांसर होती है वह कंडक्टर को उनके पैसे वापस कर देती है। कंडक्टर की मासूमियत पर वह फिदा हो जाती है और बप्पा को पेड़े चढ़ाने के लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा देते हुए कहती है कि उसने नवस की थी कि जब उन्हें कोई मिल जाएगा, यानी अपने होने वाले पति के हाथों से वह बप्पा को पेड़े चढ़वाएगी। दोनों आंखों ही आंखों में और बातों ही बातों में एक दूसरे से प्यार का इजहार करने लगते हैं। बस में कंडक्टर का जूता कहीं गुम हो जाता है। कंडक्टर उस जूते को ढूंढते ढूंढते लास्ट वाली सीट के नीचे उनकी नज़र पड़ती है। वह बस को रुकवा देते हैं। वह उसे डेड बॉडी समझते हैं, पर वैकी बताता है कि वह कोई डेड बॉडी नहीं है बल्कि एक पुतला है। पर वो पुतला क्यों और किस लिए है इस बारे में वो अभी बता नहीं सकता। भक्ति सबसे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि वह गणपतिपुरे पहुंचकर सबको सब कुछ बता देगी। ये उसकी नवस का सवाल है। उसके बहुत रिक्वेस्ट करने पर सब लोग राजी हो जाते हैं और नवस की खातिर वो लोग उस बुत को वापस बस में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। तभी बस में इंस्पेक्टर चढ़ता है और वो बताते हैं कि उनका एक आदमी इसी बस में बाबू कालिया का पीछा कर रहा है। पर बाबू कालिया कौन है वो उस इंसान ने भी अभी तक पता नहीं लगा पाया है। पता चलता है कि वो जो गूंगा बनकर सफ़र कर रहा होता है वह एक पुलिस वाला होता है। तभी बाबू कालिया का स्केच बनकर तैयार हो जाता है और सबको असली बाबू कालिया की सूरत समझ में आ जाती है। तब पहचान जाते हैं कि वो जो 2 बीवियों के साथ एक मुसाफिर चढ़ा था वही बाबू कालिया है। बाबू कालिया अपनी जेब से गन निकालता है और उस बच्चे के सिर पर लगा के सबको ब्लैकमेल करते हैं। वह वैकी से कहता है कि वह पुतला उसके हवाले कर दे, नहीं तो वो इस बच्चे को मार देगा। भक्ति वैकी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ये पुतला किसी भी हाल में बाबू कालिया के हाथ नहीं लगना चाहिए। उसे किसी भी हालत में ये पुतला गणपति बप्पा के मंदिर में लेकर जाना होगा। ये उसकी नवस का सवाल है। तब वैकी भक्ति को बताता है कि वो कोई बाबा नहीं था बल्कि वो उनका दोस्त था।
वो एक एक्टर था। उनके कहने पर उसने बाबा का ढोंग किया था। पर भक्ति कहती है कि भले ही वो ढोंगी हो पर उसकी श्रद्धा तो असली है। वह कहती है कि किसी भी हालत में उस पुतले को लेकर मंदिर में पहुंचना होगा। उसकी बात सुनकर वैकी उस पुतले को पीछे वाले खिड़की से बस के नीचे फेंक देता है और खुद भी बस से नीचे कूद जाता है और उस पुतले को लेकर भागने लगता है। बस के सभी पैसेंजर उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते वैकी की पैंट बाकी लोगों के हाथ में आ जाती है और फिर इसी तरह उसका शर्ट भी फट जाता है। अब वैकी निक्कर में मंदिर के अंदर पहुंचता है और अंदर से मंदिर का दरवाज़ा बंद कर लेता है। तभी दरवाजे की कुंडी में उसकी निक्कर फटकर अलग हो जाती है और वो निर्वस्त्र बापा के सामने होता है। वह हाथ जोड़कर बापा से प्रे करता है, प्रार्थना करता है और उनका धन्यवाद करता है कि हे बापा, तूने अपनी नवस स्वतः ही पूर्ण करवा ली। वह बापा का लाख लाख धन्यवाद करता है। पर अब वो बापा से कहता है कि अब वो लोगों के सामने बाहर कैसे जाएगा। तभी मंदिर में एक कोने पर एक थाली रखी हुई रहती है जिसमें एक धोती और एक दुपट्टा होता है। वैकी उस धोती और उस गमछे के साथ मंदिर के बाहर आता है और वो हीरे पुलिस के हवाले करता है। पुलिस बताती है कि उस हीरे के बदले उसका 10% इनाम वैकी को मिलेगा। वो टोटल 80 करोड़ के हीरे का 10% 8 करोड़ अब वैकी को मिलता है। इस तरह बापा अपनी नवस खुद ही पूरी करवाते हैं और बदले में सारी परेशानियां भी हर लेते हैं। तो बोलो गणपति बापा मोरया। गणपति बापा सबकी नवस पूरी करें, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों उम्मीद है ये कहानी सबको पसंद आई होगी। इसका पार्ट 2 देखने के लिए आगे हमारे वीडियो में बने रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।